गोंडा समेत 18 जिलों में यूपी बार काउंसिल सदस्य पद पर हुआ मतदान। 2 दिवसीय मतदान के लिए दीवानी में रही चहलकदमी, सुरक्षा सख्त। स्थान खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां मंगलवार को 2 दिवसीय दूसरे चरण का मतदान यूपी बार काउंसिल सदस्य पद के लिए दीवानी न्यायालय में शुरू हुई, जो शांतिपूर्ण रही। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, बीमा, पेंशन व पैटर्न की सम्मानजनक व्यवस्था को लेकर प्रत्याशी मैदान में है। यहां पर SC ST जज SP सिंह निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। प्रदेश में यूपी बार काउंसिल सदस्य पदों पर दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है, जो 2 दिनों तक चलेगा। इसमें 3 प्रत्याशी मैदान में है। पहला चरण का चुनाव हो चुका है। तीसरा चरण 27-28, चौथा चरण 30-31 जनवरी को मतदान होगा। आज गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, हापुड़, हाथरस, झांसी में मतदान हो रहा है, जो शाम तक चलेगा। मतदान करके बाहर निकाल ले। अधिवक्ताओं से की गई खास बात। सदस्य पद प्रत्याशी सुरेश चंद तिवारी से की गई खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। सदस्य पद प्रत्याशी सुरेश चंद तिवारी। यहाँ जो है 333 प्रत्याशी जो है बार काउंसिल के चुनाव में प्रतिभाग ले रहे हैं। यहाँ 20 और 21 2 दिन मतदान होगा। मतदान होने के उपरांत समय शाम को 5 बजे के बाद ही पता चलेगा कितना मतदान पड़ा है। टोटल जो है 2900 मतदाता हैं, 2891। गोंडा में कुल मिला के 2840 मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जिनको वोट डालना है। 333 कैंडिडेट हैं, जिनके लिए यहाँ मतदान हो रहा है। गोंडा से 2 कैंडिडेट हैं, बाकी सब बाहर के हैं। आज भी मतदान होगा, कल भी होगा। कि केवल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको किसी भी सिटिंग मेंबर ने न उसका प्रस्ताव दिया, न सरकार से मिले, इसीलिए उन लोगों की नाराजगी है। सबसे बड़ी मांग लोगों की यही है, ये हो जाए तो कम से कम अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी। बाकी तमाम समस्याएं अधिवक्ताओं की हैं, जिसको कोई करता नहीं है। मैं दिनेश कुमार पांडे, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोंडा का हूँ। आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अधिवक्ताओं का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बार काउंसिल ऑफ यूपी कहलाता है, जिसके माध्यम से अधिवक्तागण पंजीकृत होते हैं और अपने लीगल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसका चुनाव होता है हर 5 साल में। वर्तमान समय में 333 प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं और प्रत्येक मतदाता को पूरे उत्तर प्रदेश से अपने प्रत्याशी को चुनना है। उसी क्रम में दिनांक 20 और 21 यानी आज और कल गोंडा में चुनाव हो रहा है और इसमें कुल मतदाता आपके 2891 हैं। इनको अपने अपने मत दे करके अपने अपने कैंडिडेट को चुनना है। अब अधिवक्ताओं के मध्य जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो सबसे बड़ी मांग है, जो आज तक नहीं पूरी हुई, मैं सभी प्रत्याशियों से ये उम्मीद करता हूं कि वो करके देंगे। उसमें सबसे बड़ा मांग पहला है हम लोगों का अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना, क्योंकि आप देखते हैं कि आए दिन चाहे टोल कर्मी हो, चाहे कोई अन्य समाज के असामाजिक व्यक्ति हो, वो लोग अधिवक्ताओं पे अनायास ही जो है हमला किया करते हैं और उसके प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी का होना, और जो आज तक नहीं हो पाया। इसके अलावा अधिवक्ताओं का बीमा होना, नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देना, जो 65 या 70 साल पार कर चुके हों और लीगल प्रैक्टिस कर पाने में असमर्थ हो गए हैं, उनको एक निश्चित धनराशि की पेंशन प्रदान करना। इस तरह की कई ऐसी मांगे हैं जो आज तक न तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी की और न ही केंद्रीय सरकार द्वारा ही इसके तरफ कोई सोच विचार किया गया। सबसे बड़ी चीज ये है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इसमें वोट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहे हैं। द्वितीय चरण में मतदान है। पूरे प्रदेश में लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं हमारे अधिवक्ता साथी। 333 प्रत्याशी हैं और उसमें मैं भी एक प्रत्याशी सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ। जनपद गोंडा में 2851 मत है और लगभग मेरे ख्याल से 1300-1350 वोट मत पड़ चुके हैं। चरणों में मत पड़ 4 चरणों में है, ये द्वितीय चरण है। तृतीय चरण होगा 27-28 तारीख को, फिर 30-31 जनवरी को है। आखिर आपको जो हमारे 2 प्रत्याशी हैं, हमारे यहाँ के मैक्सिमम जो वोटर हैं वो इनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सही है कि कुछ वोट बाहर भी जा रहे हैं और दूसरा एक ये भी है कि जो हमारे पुराने मेंबरान हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ उनके खिलाफ भी यहाँ माहौल है।
हम लोग इस नज़रिए के हैं कि नए लोगों को चुना जाए और हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत उत्साही हैं। हम लोग सुरेश त्रिपाठी जी के साथ में हैं, बैठे हैं, यहाँ मतदान कर किए हैं, करा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है और जैसी रिपोर्ट है कि बाहर से भी अच्छे वोट मिले हैं, अच्छा समर्थन मिला है। मैं इनके लिए शुभकामना करूंगा कि हमारा कोई न कोई प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे जरूर बार काउंसिल। क्या प्रमुख मुद्दाएं हैं जो आप लोगों की? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, कुछ आपके सामने हैं। हम लोग टिन शेड में बैठने के लिए मजबूर हैं। जो आपको मालूम होगा, एक अधिवक्ता कल्याण निधि का एक खास टिकट वकालतनामे पर मेमोरेंडम पर लगता है और वर्तमान समय में उसके कलेक्शन से 650 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा है। इसके बावजूद हम लोग टिन शेड में बैठने के लिए मजबूर हैं। ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की हमारे यहाँ से बहुत दिनों से मांग चल रही है। हमारे जो स्टैंडिंग मेंबरान हैं, आज उनको शर्म नहीं आती, वो कहते हैं लागू होना चाहिए। सवाल ये है कि अभी तक आपने क्या किया, क्यों नहीं लागू करवाया? आप उन्हीं मुद्दों पर जो हमारी ज़रूरत थी, जो हमारी मांग थी, उसी को कह रहे हैं अगर कि ये होना चाहिए। सवाल तो बनता है कि क्यों नहीं किया। इसलिए इस बार मतदाता नए जो कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में ज़्यादा मुखातिब। चुनाव चल रहा है, बड़े हर्ष उल्लास से अधिवक्ता लोग आ रहे हैं, पूरे जिले के अधिवक्ता आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इसमें चुनाव में किसी प्रकार कोई बाधा नहीं है और लोग हर्ष उल्लास से चुनाव का आनंद ले रहे हैं। आपने मतदान किया? हमने मतदान अभी किया नहीं है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, भीड़ समाप्त होने के बाद मतदान करेंगे। सुरेश चंद तिवारी, जिनका क्रमांक 298 है, और दूसरे अजय शंकर श्रीवास्तव बंटी, जिनका क्रमांक 17 है। और आज का मतदान जो हुआ है, कमोबेश इन्हीं दोनों को पहला और दूसरा मिला है। अरे जिले में